हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल क्या चीज़ होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो हम देखेंगे। बहुत से बच्चे रहते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि पॉलिनोमियल क्या है, और बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन आपको बहुत क्लियर नहीं रहता कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होता है? जब आप वेरिएबल के टर्म्स में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे आपने मैथ्स में पढ़ रखा है एक्स वाई ए बी सी डी, यही आपके हो जाते हैं वेरिएबल। जैसे अगर मैं कहूँ कि x प्लस ए प्लस 3, तो इसमें x और a क्या है? यही वेरिएबल है। या आप कभी लिखते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये x क्या है? ये वेरिएबल है, और ये 7 क्या है? ये नंबर है, ये कांस्टेंट है। ये तो नंबर है, आप जानते हैं, 7 तो 7 ही रहेगा। लेकिन हो सकता है आप इस प्रश्न को कभी सॉल्व करें, इस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को, तो x की वैल्यू कभी 3 आए, 2 आए, जो कि आप जानते हैं कि जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं तो अलग अलग वैल्यू आती है। अच्छा, इसमें एक ये बात भी जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा x ही रहे। कई बार ये a भी रहेगा, p भी रहेगा, q भी रहेगा, वो वेरिएबल रहेगा, कोई अल्फ़ाबेट रहेगा। इवन आप ये भी जान लीजिए कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके में एक्स वाई ना लिख के आ बा सा का खा गा लिखा रहता है, तो ये वेरिएबल है। आप इसमें मत परेशान होइए कि हमेशा x ही क्यों रहता है, a ही क्यों रहता है। ये कोई अल्फ़ाबेट लेना है तो एक प्रचलन है, एक ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया कि ज़्यादातर लोग एक्स वाई ले लेते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल शब्द का मतलब ही होता है जो वैरी करेगा, जिसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है। ठीक, तो ये वो चीज़ हो जाता है कि वेरिएबल है ये। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे वापस कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक होता है मोनोमियल। मोनो शब्द का मतलब ही होता है एक, और एक रहता है पॉलिनोमियल। अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो कहा जाता है पॉलिनोमियल। ठीक, अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल। इसमें मोनो शब्द का मतलब ही होता है वन, और पॉली शब्द का मतलब होता है कई सारा। ठीक, आपने ये उसमें भी पढ़ा होगा, मोनोमर एक मॉलिक्यूल, पॉलीमर उसी मॉलिक्यूल के ढेर सारे आपस में जुड़ी हुई चेन। तो आप मोनो और पॉली का मतलब समझ गए। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब कई सारे। तो देखिए, मैं मोनोमियल का कुछ एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 3x², ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। मैंने लिख दिया 4a, ये सब क्या है? एक टर्म है। पॉलिनोमियल तब हम कहते हैं जब एक से ज़्यादा टर्म रहे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x² प्लस 7, तो इसमें देखिए दो टर्म्स हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3 + x प्लस 2z, तो ये क्या हो गया? 3 टर्म हो गए। तो ये 2 टर्म हो गए, इसमें 3 टर्म हो गए। अच्छा, टर्म्स गिनते कैसे हैं कि कैसे आएंगे एक एक टर्म्स? टर्म्स हमेशा गिनते हैं प्लस माइनस के साइन से। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 5x³ - 8, ठीक, तो ये जो माइनस का साइन है यही बताता है कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। मतलब टर्म्स की जो कह लीजिए आप ब्रेकिंग लाइन है वो यही सब रहती है, प्लस और माइनस का साइन। मल्टीप्लिकेशन का साइन आपका 2 टर्म नहीं बनाता है। देखिए, अब आप 2 और x² के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम इसको 2 टर्म नहीं कहेंगे, ये एक टर्म है। 2x² एक टर्म और 7 एक टर्म। उसी तरह 3 एक टर्म, x एक टर्म और 2z एक टर्म, 5x³ एक टर्म और 8 एक टर्म। तो ये ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। देखिए, ये इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म, इसमें 2 टर्म। अच्छा, 2 टर्म वाले का एक और नाम भी होता है बाइनोमियल। 3 टर्म वाले का एक और नाम होता है ट्राइनोमियल। तो आप अगर जैसे क्लासिफिकेशन करें तो आप ये लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल भी 2 तरीके का होता है, बाइनोमियल जबकि 2 टर्म रहेगा, और ट्राइनोमियल। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, चाहे इतनी ध्यान से नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्लास 7th में।
ठीक, अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। पहले आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको मन हो तो आप इसको आप अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे और आगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो जैसे हमने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें कि 2 से ज़्यादा टर्म हैं, 1 से ज़्यादा टर्म, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 2x² + 5, ठीक। एक्चुअल पॉलिनोमियल तब कहलाता है जब वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ये पॉजिटिव रहे। अगर ये निगेटिव पावर है तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ 3x⁻² -2 + 7, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो कैसी आ गई? निगेटिव पावर। एक बात और आपको याद रखनी है कि ये पावर निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5x⁻³ प्लस से कुछ भी आप लिख दीजिए, प्लस आपने लिख दिया से 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपने वेरिएबल के ऊपर पावर कैसी डाल दी? फ्रैक्शनल पावर, 3/2, 5/3। तो ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ऐसा हो सकता है कि पावर हो ही ना, जैसे अगर आपने लिख दिया 5x + 9, ये है पॉलिनोमियल। क्यों? इसमें वेरिएबल है, उसके ऊपर जो पावर है, जैसे कोई भी पावर नहीं रहती तो 1 पावर मानी जाती है, तो वो पॉजिटिव तो है ना। तो ना तो नेगेटिव पावर होनी चाहिए, ना फ्रैक्शनल पावर होनी चाहिए, और एक और चीज़, अगर वेरिएबल अपॉन में है तो भी हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जैसे लिखा हुआ है 7/y⁻² + 8, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अपॉन में, वेरिएबल के ऊपर अपॉन में पावर लगी हुई है, पॉजिटिव पावर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसे ऊपर ले जाएंगे, जो कि आपने 7th क्लास में पावर एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव पावर है तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर बनेगा, इसकी पावर कैसी हो जाएगी? निगेटिव। और मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल के ऊपर निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने की यही शर्त है कि आपका जो वेरिएबल है उस पर पावर कैसी हो? पॉजिटिव होनी चाहिए, ना फ्रैक्शनल हो सकती है। फ्रैक्शनल मतलब कोई अपॉन करके 5/3, 3/2, 6/7, ऐसी पावर नहीं लिख सकते। और ना तो पावर डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगी ये नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। तो ना ये पॉलिनोमियल है, ना ये पॉलिनोमियल है, ना ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कब होगा? जब आपका वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, ये पॉलिनोमियल कैसा है? इसमें 2 टर्म है। इस पॉलिनोमियल में भी 2 टर्म है। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, 3xyz + 7, ये भी क्या है? 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। सपोज दैट आप इसमें एक और टर्म ले लेते हैं x² + 3xyz + 7, 3 टर्म है इसमें, ठीक। ये सब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा पॉलिनोमियल समझ में आने लगा होगा। मैंने आज आपको केवल इतना बताया है कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो जब मैं अब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें कि हम लोग पॉलिनोमियल थोड़ा सॉल्व करना सीखेंगे या पॉलिनोमियल पे कोई क्वेश्चन है वो देखेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन भी होता है, लीनियर भी रहेगा, क्वाड्रेटिक भी रहता है, क्यूबिक भी रहता है, बाई क्वाड्रेटिक भी रहता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एक एक उसका क्लासिफिकेशन कि कई तरीके का पॉलिनोमियल रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ने यही देखा कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा, वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहेगी वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, और पूरी एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसी फ्रैक्शन नहीं चलेगी, ऐसी नेगेटिव नहीं चलेगी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो
तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड और कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ओके बेटा, गुड डे।